गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था मीडियन एंड सेंट्रॉइड और उसकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ रही थी। हमने 6 पॉइंट तक कर लिया था। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7। दोस्त, यदि मेरा कोई ट्रायंगल है, इसे मैंने नाम दे दिया ए, बी और सी। दोस्त, ये ए डी एक मीडियन है, जी जो है वो सेंट्रॉइड है, ये बी जी है, ये हटा दो, जी सेंट्रॉइड है। ठीक है, चलो, मैंने कहा कि जी जो है इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है। तो बात सुनना कि यदि मेरा इस केस में जी सेंट्रॉइड है, ठीक है, यदि मेरा ए जी इक्वल्स टू हो जाता है बी सी। मैंने क्या कहा दोस्त, ये जो ए जी है इसकी लेंथ अगर बी सी के इक्वल हो जाए उस केस में देन एंगल बी जी सी, ये जो एंगल बी जी सी है ये वाला, ये इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्त 90 डिग्री। किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री। मैंने कहा ये जी सेंट्रॉइड है, अगर मेरा ए जी इक्वल्स टू हो जाए बी सी के, ए से जो अपोजिट साइड है, ए वर्टेक्स के जो अपोजिट साइड है उसके इक्वल हो जाए, तो ये जो एंगल बन रहा है बी जी सी ये कितने हो जाएगा? 90 डिग्री। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ बी जी इक्वल हो जाए ए सी के, तो ये जो एंगल बन रहा है ए जी सी ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कैसे होगा वो देखेंगे। इसी तरीके से मैं कहूँ कि यदि मेरा सी जी इक्वल हो जाए ए बी के, सी जी इक्वल हो जाए इसके जो अपोजिट साइड है ए बी के, तो ये जो एंगल बनेगा ए बी के द्वारा सेंट्रॉइड पर ये कितना होगा? 90 डिग्री। आई बात समझ में? देखते हैं कैसे। चलो देखते हैं दोस्त। मैंने इसे एक्सटेंड किया ए जी को, तो ये डी पॉइंट कह दिया, जी सेंट्रॉइड है और इसी को एक्सटेंड किया है, मतलब ए डी मीडियन है। ए डी मीडियन है तो ये जो डी है ये बी सी का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। और दोस्त दे रखा है कि ए जी इक्वल्स टू बी सी, और दोस्त मैं जानता हूं कि ए जी इज टू जी डी जो होता है मेरा वो कितना होता है? 2:1 कह दूं? हाँ। तो दोस्त मैंने क्या किया, मैंने ए डी को 3x यदि मानता हूं मैं, 3x मान लिया, 2 और 1 3 तो 3x मान लिया। तो दोस्त ए डी अगर मेरा 3x है तो ए जी कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 2x, क्योंकि ए जी इज टू जी डी कितना होता है? 2:1, तो जी डी कितना हो जाएगा दोस्त? तो आप कहोगे x। और दोस्त क्या ए जी इक्वल्स टू बी सी हो? ए जी इक्वल्स टू बी सी है, ए जी इक्वल्स टू बी सी है, मतलब बी सी मेरा कितना है? 2x, और डी क्या है? मिड पॉइंट, तो बी डी मेरा कितना होगा? x, और सी डी कितना होगा? x। और दोस्त जब हमने सर्कम सेंटर की क्लास करी थी तब बताया गया था कि कोई ट्रायंगल है इस तरीके से, इसके वर्टेक्स से मैं यहाँ एक सीबियन ड्रॉ करता हूँ, और यदि मेरी ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाती हैं तो ये एंगल कितना बनता है मेरा? 90 डिग्री। ये बात हमने करी थी। तो आप देखो यहाँ से जी डी, बी डी और सी डी इक्वल है, ये तीनों जो लेंथ है ये इक्वल आ गई, तो ये एंगल कितना हो जाएगा दोस्त? 90 डिग्री। एक बार और देख लेते हैं 90 डिग्री कैसे बनता है। दोस्त जब ये दोनों लेंथ बराबर है तो ये वाला, मैंने इसे नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दो, पी क्यू आर टी, ठीक है। पी क्यू टी ट्रायंगल में देखो ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो मैंने इन एंगल को अगर अल्फा कहता हूं तो ये भी अल्फा होगा। ट्रायंगल पीटीआर में देखो ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अगर मैं इसे बीटा कहता हूं तो ये एंगल भी मेरा बीटा होगा। चलो तो दोस्त पूरे ट्रायंगल का पी क्यू आर, इसमें क्या एंगल बने? अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये पूरा अल्फा प्लस बीटा, और ये बीटा। कितना हो गया दोस्त एंगल्स का सम? 180 डिग्री। तो ये 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 180 डिग्री, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आया? 90 डिग्री। तो मतलब अगर ये साइड
ये साइड और ये साइड बराबर होगी तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर मैं क्या कह पाया कि यदि मेरा AG बराबर है BC के तो जो BC से सेंट्रॉइड पर एंगल बन रहा होगा वो कितना होगा दोस्त 90 डिग्री। डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है ये। चलो आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 8 अपोलोनियस थ्योरम। तो हेडिंग डाल दो अपोलोनियस थ्योरम। चलो दोस्त ये जो अपोलोनियस थ्योरम होती है ये हमें मीडियन की लेंथ बताती है। किसकी लेंथ बताती है दोस्त मीडियन की लेंथ। कैसे देखते हैं दोस्त ये मेरा कोई ट्रायंगल है ABC, ये मेरी AD मीडियन है। क्या है दोस्त AD मीडियन। तो दोस्त अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है अपोलोनियस थ्योरम कहती है कि अब दोस्त किस वर्टेक्स से आ रही है ये मीडियन तो आप कहोगे A से। तो दोस्त A के बराबर वाली साइड का स्क्वायर करो AB स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके उन्हें जोड़ दो AB स्क्वायर एक साइड ये और दूसरी साइड क्या है AC तो प्लस AC स्क्वायर ये इक्वल्स टू होगी ट्वाइस ऑफ किसके जो वहां से मीडियन आ रहा है। मीडियन क्या है AD तो ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस जिस साइड पर ये मीडियन पड़ रही है BC पर है ये मीडियन। तो यहाँ से दोस्त ये अब मुझे बताओ BC पर ये मीडियन है तो ये जो मेरा BD है और ये CD है ये बराबर होगा। तो कोई से भी पार्ट ले लो या तो CD ले लो या BD क्योंकि दोनों की ही लेंथ क्या होगी बराबर। तो प्लस BD स्क्वायर या CD स्क्वायर कुछ भी लिख लो ये मेरा रिलेशन दिया हो ये मेरा रिलेशन आता है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वो मीडियन उसका स्क्वायर और जिस साइड पर वो मीडियन पड़ रही है तो किसी भी वर्टेक्स से मीडियन तक की लेंथ दोनों से बराबर होगी क्योंकि ये मिड पॉइंट होता है उसका स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। या फिर दोस्त मैं कह सकता हूं कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये जो BD है ये क्या पूरा जो BC लेंथ है उसका आधा नहीं है। तो BD को मैं BC/2 नहीं लिख सकता। तो आप कहोगे बिल्कुल। तो दोस्त जब इसका स्क्वायर करोगे तो इधर स्क्वायर करूंगा तो ये BC का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4। तो मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 4 कह दूँ। हाँ कैसे आता है वो अभी हम देखेंगे। इतनी बात आई समझ में पक्का। आगे बढ़ें। चलो कैसे दोस्त कैसे होती है ये देखते हैं। दोस्त ये एंगल मान लीजिए मेरा थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा तो आप कहोगे ये एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा क्योंकि पूरा एंगल कितना बन रहा होगा पूरा एंगल तो भाई 180 होगा। अगर मैंने एक को थीटा कह दिया तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा कह दूं। हाँ दोस्त मुझे कॉस फॉर्मूला आता है तो कोसाइन रूल मैंने इसमें लगाया तो कॉस थीटा ये वाले ट्रायंगल लेता हूं मैं ABD कॉस थीटा। कोसाइन रूल क्या कहता है मेरा कि जहां आप एंगल ले रहे हो उसकी जो बराबर वाली साइड है दोनों उनके स्क्वायर करो और दोनों को जोड़ दो। तो बराबर वाली साइड में ये वाला एंगल ले रहा हूँ cos थीटा ट्रायंगल ABD में तो इसके बराबर वाली साइड कौन सी है AD और BD। तो AD स्क्वायर दोनों का स्क्वायर किया और उन्हें ऐड कर दिया माइनस सब्ट्रैक्ट करो जो उस एंगल के अपोजिट साइड है उसके स्क्वायर को माइनस AB स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ जो भी उसके आसपास वाली साइड थी उनका प्रोडक्ट मतलब AD इंटू BD AD इंटू BD कह दो। हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कोसाइन रूल ADC में लगाया तो ये हो जाएगा दोस्त cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस थीटा ये वाला एंगल है तो इसके आसपास की साइड ये है AD और DC इनके स्क्वायर का सम तो ये हो जाएगा दोस्त AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर
कह दूं हाँ, माइनस अपोजिट साइड कौन सी है इसकी, AC, तो माइनस AC स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ AD इंटू CD, ये हो जाएगा। और दोस्त आप एक बात जानते होंगे कि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। 180 मतलब नो चेंज, तो cos cos वही रहेगा, और 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस cos थीटा। ये मेरा cos थीटा है, ये माइनस cos थीटा है, तो मैंने क्या किया, इस माइनस दोनों तरफ माइनस से प्रोडक्ट कर दिया, तो ये प्लस का हो गया, इधर जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का था वो प्लस का। अब दोस्त ये भी cos थीटा के इक्वल है, ये भी cos थीटा के इक्वल, मतलब ये दोनों जो मेरी इक्वेशन दिख रही है इन्हें मैं बराबर पुट कर सकता हूँ, तो आप कहोगे बिल्कुल, तो मैं कह सकता हूँ दोस्त कि AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ AD इंटू BD इक्वल होगा माइनस AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ AD इंटू CD के, कह दो हाँ। अब दोस्त 2AD से 2AD गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चलो देखते हैं, और कुछ तो नहीं, BD और हाँ, ये यहाँ पे ध्यान रखो ना, ये जो BD है मेरा और जो CD है, D तो मिड पॉइंट है, तो BD इक्वल्स टू CD होगा, तो दोस्त BD से CD भी कैंसल, नहीं आई बात समझ में दोस्त। जो D है वो क्या है मेरा मिड पॉइंट, तो ये जो CD है और जो BD है इसकी लेंथ इक्वल होगी, तो BD से CD कैंसल हो जाएगा, मतलब दिस इक्वल्स टू दिस रह जाएगा, तो ये क्या हो गया दोस्त, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस AD स्क्वायर। अब दोस्त देखो CD और BD, तो एक ही चीज यूज करो इनकी जगह, या तो BD ही यूज करो या CD, क्योंकि दोनों की ही लेंथ क्या है, बराबर, तो इधर मैंने BD लिख दिया, तो CD किसके बराबर है, BD के, क्योंकि D क्या है मिड पॉइंट, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, कह दूं हाँ। चलो दोस्त, अब मैंने क्या किया, मैंने BD को इधर ले आऊं, तो BD एक BD ये रही, एक BD ये रही, तो ये हो गए 2BD स्क्वायर, कह दूं हाँ। और दोस्त AD को भी इधर ले आऊं, तो एक AD और एक AD 2AD, तो ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर, उधर AC है और AB को मैं इधर ले गया, तो ये कितना हो गया दोस्त, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्या यही था क्या अपोलोनियस थ्योरम, तो मतलब मैं मीडियन की लेंथ निकालने के लिए इसका यूज करता हूं। आपको AB की साइड दे रखी होगी, आपको AC साइड दे रखी होगी, आपको ये साइड दे रखी होगी, और आपसे पूछेगा कि यदि मैं A वर्टेक्स से इस पर कोई मीडियन ड्रॉ करता हूं तो उस मीडियन की लेंथ बताओ, मतलब मुझे AB दे रखा है, मुझे AC दे रखा है, और दोस्त ये पूरी साइड है, इसका आधा करूंगा और उसका स्क्वायर करूंगा, और दोस्त अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकता हूँ, और प्लस जो मीडियन है उसका स्क्वायर करूंगा और उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो इक्वल्स टू होगा ये जो आसपास वाली जिस वर्टेक्स से मीडियन आ रहा है उसके साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं इस थ्योरम पर बेस्ड, ठीक है, आगे बढ़े पक्का। चलो चलो एक बार इसी पॉइंट पे देखते हैं, तीनों साइड का लिख ही लें। ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है, ये लेंथ AD है, ये लेंथ BE है, ये लेंथ CF है, लेंथ नहीं ये मीडियन CF है। तो यहाँ से मैं AD की लेंथ निकालनी हो तो मैं क्या करूँगा, ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस जिस साइड पर है उसका कोई सा भी पार्ट लो, BD लो या CD, क्योंकि दोनों बराबर होंगे, प्लस BD स्क्वायर इक्वल्स टू होगा, ए वर्टेक्स से आ रहा है ये मीडियन, तो जो भी एक वर्टेक्स के आसपास वाली साइड है उनके स्क्वायर के सम के बराबर, किसके इक्वल होगा दोस्त, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत
नहीं, इस बी डी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी स्क्वायर बाई 4 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि बी डी क्या है, बी सी का आधा है, और जब स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, बी सी स्क्वायर बाई 4। इसी तरीके से अगर मैं बी के कॉरस्पॉन्डिंग बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर। अब दोस्त बी स्क्वायर किस साइड पर पड़ रही है, ए सी पर, तो कोई सी भी लो, ए ई लो या ई सी, क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर होगी, तो मैंने ए ई लिख दिया। तो ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, बी वर्टेक्स से आ रहा है, तो बी वर्टेक्स के आसपास वाली जो दो साइड है ट्रायंगल की, उनके स्क्वायर के सम के बराबर। तो ये कौन सा हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आई बात समझ में। इसी तरीके से मैं अगर सी एफ के कॉरस्पॉन्डिंग बात करूं तो मैं लिख पाऊंगा कि ट्वाइस ऑफ सी एफ स्क्वायर प्लस सी एफ किस साइड पर पड़ रही है, ए बी पर। तो आप या तो ए एफ लो या बी एफ, दोनों की लेंथ बराबर होगी, या फिर पूरा ले रही हो तो ए बी स्क्वायर बाय 4 करोगे। तो इस प्लस ए एफ स्क्वायर किसके बराबर होगा, सी वर्टेक्स से आ रहा है तो सी के आसपास वाली साइड के स्क्वायर के बराबर, मतलब ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर। दोस्त आपको इनमें से ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये पता लगाना होगा। तो आप निकाल पाओगे इजीली, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। आगे बढ़े, चलो। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9, आगे बढ़ते हैं दोस्त पॉइंट नंबर 9 की तरफ। दोस्त कोई मेरा ट्रायंगल है, लास्ट पॉइंट समझ में आया है अच्छे तरीके से, चलो। कोई मेरा ट्रायंगल है ए बी सी, और दोस्त तीनों वर्टेक्स से मैंने मीडियन ड्रॉ करे, इसे मैंने नाम दिया ए डी, इसे मैंने नाम दिया बी ई, इसे मैंने नाम दिया सी एफ। मैंने कहा दोस्त कि तीनों वर्टेक्स से मैंने मीडियन ड्रॉ करे, एक को मैंने नाम दिया ए डी, एक को बी ई, एक को सी एफ। तो एक प्रॉपर्टी कहती है कि 4 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ मीडियंस स्क्वायर, मीडियन कौन कौन से हैं, ए डी, तो ए डी स्क्वायर प्लस बी ई, तो बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। मैंने कहा 4 टाइम्स ऑफ तीनों मीडियन के स्क्वायर का सम बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ तीनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। तीनों साइड का स्क्वायर, मैंने कहा कि मैं तीनों मीडियन का स्क्वायर का सम करूं और तीनों साइड का स्क्वायर का सम करूं, और तीनों साइड का जो स्क्वायर का सम क्या है उसे 3 से मल्टीप्लाई करूं और इसे 4 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये दोनों जो वैल्यू होती है मेरी, ये बराबर होती है। ठीक है दोस्त, तो डायरेक्ट यही आपको 4 ऑप्शन दिख सकते हैं। इसी तरीके से ऑप्शन में क्या करेगा, यहाँ एक जगह 3 लिख देगा, एक जगह ये 4 कर देगा, एक जगह यहाँ 4 ही रहने देगा, एक जगह 3 कर देगा, एक जगह 5, एक जगह 4, 4 5, इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देगा। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो कौन सा ठीक है, ये 4 और साइड की जगह 3। ठीक है दोस्त, कैसे आता है वो देखते हैं। दोस्त हमने इससे जस्ट पहले अपोलोनियस थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है, जिससे हम मीडियन की लेंथ निकाल सकते हैं। तो दोस्त वहां हमने पढ़ा था कि ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, अब इस वर्टेक्स से बात हुई है तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के बराबर। अब दोस्त मैंने कहीं यहाँ पर बी डी वगैरह लेके चल रहा हूँ ना, क्या नहीं, केवल साइड लेके चल रहा हूँ और मीडियन, तो इसको भी आप साइड की फॉर्म में बदलो। दोस्त मैं यहाँ पर हम कोई सी भी ये लेते थे बी डी या डी सी, या मैंने कहा कि जो बी डी है दोस्त वो तो बी सी का आधा ही तो होता है, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, तो बी डी स्क्वायर की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, तो आपको बी सी स्क्वायर बाय 4 यही तो लिख सकता हूँ मैं। तो बी डी स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया दोस्त बी सी स्क्वायर बाई 4, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ दोस्त ट्वाइस ऑफ, अब मैंने दूसरा मीडियन लिया बी ई, ट्वाइस ऑफ बी ई स्क्वायर प्लस किस पर है, ए सी पर, तो ए सी स्क्वायर बाई 4, अगर पूरी लेंथ लूंगा तो बाय 4 करूंगा, आधी लेंथ लिया तो केवल उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर, तो ए बी स्क्वायर
प्लस BC स्क्वायर कह दूं हाँ। अब दोस्त तीसरा क्या सा बचा CF वाला, तो ट्वाइस ऑफ CF स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाय 2 विल बी इक्वल्स टू C के बराबर वाली साइड BC और AC, तो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कह सकता हूं क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल। चलो कुछ दिख रहा है? मैंने क्या किया, मैंने इनको ऐड कर दिया। ऐड कर दूं दोस्त, ऐड जैसे ही मैंने करा तो ये मेरा ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर, ये मेरा 2 से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी BC स्क्वायर बाई 2 प्लस ट्वाइस ऑफ B स्क्वायर, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा AC स्क्वायर बाय 2 प्लस ट्वाइस ऑफ CF स्क्वायर प्लस ये 4 होगा AB स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू होगा दोस्त ये 2 और 2 2AB स्क्वायर, ये 2AC स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा, कह दूं हाँ। चलो दोस्त अब मैंने क्या किया, ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा दोस्त ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ B स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ CF स्क्वायर इक्वल्स टू, इसे मैं BC है AC है, चलो इसे मैं उधर ले गया तो ये क्या है BC स्क्वायर बाय 2, ये क्या है 2BC स्क्वायर, मतलब BC स्क्वायर और BC स्क्वायर तो सेम है, ये 2 है तो 2 में से इधर आके आधा गया तो कितना हो जाएगा दोस्त 3 बाय 2 1.5, तो 1.5 BC स्क्वायर, इसी तरीके से 1.5 AB स्क्वायर, इसी तरीके से 1.5 AC स्क्वायर, 1.5 बोले तो 3 बाय 2, ठीक। चलो अब मैंने कहा ये 2 LCM हो जाएगा, 2 LCM होकर इधर आ जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या दोस्त प्रूफ हो गया क्या, ये 2 कॉमन आ जाएगा, ये 2 कॉमन ले लिया तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो क्या दोस्त प्रूफ हो गया क्या कि 4 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ मीडियन स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ साइड स्क्वायर। आई बात समझ में दोस्त, डायरेक्ट रिलेशन ही आता है क्वेश्चन में कभी कभी, तो याद रखना, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10, ये A है, ये B है, ये C है, मैंने कहा ये A है, ये B है, ये C है, एक मीडियन AD है, मीडियन है ये दोस्त, मतलब D मिड पॉइंट है, BE मीडियन है और CF मीडियन है, और जो दोस्त यहाँ से मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं उसे सेंट्रॉइड बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल G। चलो दोस्त तो अगला जो प्रॉपर्टी है वो कहती है क्या, क्या कहती है, एक बार लिख देता हूं, AB प्लस AC विल बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AD, मतलब जो AB और AC है वो बड़ा होगा जो A से मीडियन आ रहा है उसके दोगुने से। इसी तरीके से इस साइड की बात करूं तो इस साइड BA और BC साइड का जो सम है, BA प्लस BC जो साइड है वो बड़ी होगी जो B वर्टेक्स से मीडियन जा रहा है BE उसके ट्वाइस से। इसी तरीके से मैं C पॉइंट की बात करूं तो जो C पॉइंट से साइड है CA और CB, इनका जो सम है CA और CB ये बड़ा होगा जो C वर्टेक्स से मीडियन जा रहा है उसके दुगने से। कैसे होगा वो भी देखेंगे। और दोस्त इन तीनों ही पॉइंट को, इन तीनों इक्वेशन को अगर मैं सम करूं तो ये मेरा देगा क्या, AB, तो दोस्त AB 2 बार है तो 2AB, AC 2 बार है तो 2AC, 2 मैंने कॉमन ले लिया है, और
BC 2 बार है तो 2BC ग्रेटर होगा 2, इसमें से कॉमन लिया दोस्त ये क्या है CF, 2 कॉमन लिया तो ट्वाइस ऑफ AD प्लस BE प्लस CF। मतलब यहाँ 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, मतलब कि जो तीनों साइड का सम होता है वो तीनों मीडियन के सम से बड़ा होता है। मैंने कहा कि AB प्लस AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AD प्लस BC नहीं BE होगा, AD प्लस BE प्लस CF। मतलब कि जो तीनों साइड होती है उनका सम हमेशा बड़ा होता है जो तीनों मीडियन होते हैं उसके सम से। ठीक है दोस्त, कैसे आता है वो देखते हैं, एक बार इतना लिख लो। चलो देखते हैं। ये क्यों रब कर दिया, चलो कोई बात नहीं, कर दिया तो कर ही दिया। यहां से ये तो प्रूफ हो गया, ये कैसे आया ये देखते हैं। कोई एक प्रूफ कर लेते हैं और तो बाकी हो जाएंगे। ABC, चलो दोस्त मैंने ड्रॉ किया AD। AD क्या है, ड्रॉ मत करो। D मिड पॉइंट है, इधर F मिड पॉइंट है, इधर E मिड पॉइंट है। चलो दोस्त मिड पॉइंट है, मैंने कहा AB AC और AD ले रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने AD को मिलाया। अब मैंने क्या किया, मैंने FD को मिलाया, FE को मिला लो, कुछ भी मिला लो, एक इक्वेशन आप इनमें से एक प्रूफ कर लो तो और तो अपने तरीके से कर ही लोगे उसी तरीके से। मैंने FD को मिलाया। चलो अब आप मुझे बताओ जो F है वो तो मिड पॉइंट है। तो F मिड पॉइंट है तो मैं कह सकता हूं कि जो AF है वो इक्वल टू होगा AB/2 के। F मिड पॉइंट है तो ये आधा होगा मतलब AB का, तो AF कह लो या BF कह लो, ये AF जो है क्या होगा AB/2 का आधा होगा। और दोस्तों अब अगर आप इस DF की बात करो, इस DF की बात करो, ये जो DF है इसकी बात करो तो दोस्त ये F यहाँ मिड पॉइंट है, D यहाँ मिड पॉइंट है, तो मैं कह पाऊंगा ये दोनों मिड पॉइंट है कि ये FD जो है पैरेलल होगी AC के, और ये आधी होती है। अगर दोनों में मिड पॉइंट को टच करता हूं तो मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल होगी और क्या होगी, आधी होगी। ये हम सिमिलैरिटी में पढ़ चुके हैं। तो मैं कह पाऊंगा कि जो मेरा FD है वो बराबर होगा किसके, AC/2 के। कह दो हाँ। अब दोस्त आप इस ट्रायंगल में बात करो, किस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में AFD में। दोस्त अगर मैं बात करूं ट्रायंगल AFD में तो मुझे पता है कि कोई भी ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए कोई भी दो साइड तीसरी साइड से, मतलब कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। ये बात हम कर चुके हैं। किसी भी ट्रायंगल को फॉर्म होने के लिए उसकी दो साइड का जो सम है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। मैंने कहा चलो मैं दो साइड लेता हूं, AF दोस्तों यहाँ मैंने FB लिख दिया, FD लिखो, AF और FD ली तो दोस्त मैं कह पाऊंगा कि AF प्लस FD मस्ट बी ग्रेटर देन तीसरी साइड क्या है AD, कह दो हाँ। और दोस्त AF को क्या लिख सकता हूं मैं, AB/2, और FD को क्या लिख सकता हूं मैं, AC/2। तो ये बड़ा होगा AD से। दोस्त 2 LCM हो गया तो 2 को उधर ले जाऊं तो AB प्लस AC बड़ा होगा 2AD से, कह दो हाँ। इसी तरीके से मैं ये प्रूव कर पाऊंगा कि AB और प्लस BC बड़ा होगा 2BE से, सेम तरीके से ये प्रूव कर दूंगा। इसी तरीके से प्रूव कर पाऊंगा कि AC प्लस BC बड़ा होगा 2CF से, और जब इन तीनों इक्वेशन को जोड़ूंगा तो मेरा क्या मिलेगा कि जो समेशन ऑफ साइड्स होती है किसी ट्रायंगल की वो बड़ी होती हैं, उसकी वैल्यू बड़ी होती है समेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ द सेम ट्रायंगल। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो साइड्स का सम होता है किसी ट्रायंगल के वो हमेशा बड़ा होता है किससे, मीडियन के सम से। और ये बात भी ध्यान रखना दोस्त कि जो मेरी कोई दो साइड लो मैं AB और AC, इनका सम हमेशा बड़ा होगा जो A वर्टेक्स से मीडियन आ रहा है उसके दुगने से।
इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस तरीके से भी। तो आपको दोनों ही तरीके याद होने चाहिए, मतलब दोनों ही बात पता होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलो दोस्त कोशिश करेंगे कि जो भी इसमें पूछा जा सकता है एग्जाम में वो सारा कवर कर लें, और फिर कॉन्सेप्ट करने के बाद फिर इसके क्वेश्चंस होंगे 20-25 जितने भी होंगे, देखते हैं 20-25 तो आई थिंक हो ही जाएंगे, 20 तो हो ही जाएंगे शायद, ठीक है। पॉइंट नंबर 11, तो ये अगली क्लास में इसकी थ्योरी कंप्लीट होगी। आज पॉइंट नंबर 11 तक ही करते हैं, 3-4 पॉइंट और हैं वो अगली क्लास में कर लेंगे, और उससे नेक्स्ट क्लास से 2 क्लास तक शायद इसके हम क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है। चलो दोस्त, पॉइंट नंबर 11 दोस्त, ये पॉइंट नंबर 9 करा था तो इसे हम पॉइंट नंबर 10 कराते तो ठीक रहता, लेकिन चलो अब 11 है। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मीडियन एडी है, ये मीडियन बीई है, और ये मीडियन सीएफ है। हमेशा ध्यान, हम 9th पॉइंट जो पढ़ा था तो उसी के साथ कर लेना चाहिए था ये हमें वैसे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अलग कर रहे हैं। हमने पढ़ा था कि 4 टाइम्स ऑफ मीडियन स्क्वायर बीई प्लस सीएफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ मीडियन स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू होता है 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ साइड स्क्वायर। ये होता है दोस्त 9th पॉइंट जो पढ़ा है हमने उसमें पढ़ा था, लेकिन अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो ये होता है दोस्त 4 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ मीडियंस इज ग्रेटर देन, बड़ा हो जाता है 3 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ साइड्स। और दोस्त हमने जो लास्ट 10वां पॉइंट पढ़ा था वो पढ़ा था कि जो समेशन ऑफ साइड्स होती है वो बड़ी होती है समेशन ऑफ किससे, मीडियन से, एडी बी प्लस सी एफ। ये हमने 10वां पॉइंट, ये 9वां पॉइंट पढ़ा था, अभी ये 10वां और ये 11वां हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, एक ही जगह लिख लेना इन्हें। मतलब 4 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ मीडियन स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ साइड स्क्वायर। Summation of side is always greater than summation of median of a triangle, but 4 times of summation of median is greater than 3 times of summation of sides of the same triangle। चलो दोस्त, ये कैसे, ठीक है, ये डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलो यहाँ पे जब स्क्वायर का समेशन होता है तो ये 4 और ये 3 बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 गुना मीडियन का सम बड़ा होता है 3 गुने से इसके साइड के सम से। और वैसे अगर कोई मल्टीप्लाई आगे वगैरह ना लगाऊं तो जो समीशन ऑफ साइड होती है वो बड़ी होती है समीशन ऑफ मीडियन से। अब दोस्त बात करते हैं कि ये कैसे होता है। चलो आज ये लास्ट पॉइंट कर रहे हैं, 4-5 पॉइंट जो भी अब बच रहा होगा मीडियन के बारे में, 3-4 पॉइंट और बच रही है वो हम अगली क्लास में कर रहे होंगे। चलो दोस्त, ये जहां पर तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट को मैं सेंट्रॉइड कहता हूं। या इसे आप एक बार खुद प्रूफ करके देखोगे। तो एक बार वीडियो को पॉज करना और इसे प्रूफ करने की कोशिश करना। चलो दोस्त, मैं यहां से कह सकता हूं कि ये जो मेरा AG है ये इक्वल होगा, मेरे को पता है AG GD जो है उसका रेशियो होता है 2:1, तो मैं यहां से कह पाऊंगा कि जो AG है वो इक्वल टू होगा 2/3 ऑफ AD, कह दो हाँ। इसी तरीके से मैं कह पाऊंगा जो BG है मेरा वो इक्वल टू होगा BG इक्वल टू होगा 2/3 ऑफ AE के, सॉरी BE के। इसी तरीके से मैं कह पाऊंगा जो CG है मेरा वो इक्वल टू होगा 2/3 ऑफ CF के। कोई दिक्कत नहीं, मुझे AD चाहिए, BE CF AB BC CA। चलो अब दोस्त आप बात करो इस ट्रायंगल में, ये हटा देता हूं मैं।
आप बात करो ट्रायंगल BGC में, एक ट्रायंगल पे मैं बता रहा हूं, अब जो बाकी के ये दो ट्रायंगल है उसमें आप खुद करना। मेरे को पता है दोस्त, कोई भी ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो मैं यहाँ कह पाऊंगा कि इन ट्रायंगल किसमें BGC में जो BG प्लस CG जो दो छोटी चीज होती है उन्हें का लेकर इज विल बी ग्रेटर देन BC। और दोस्त BG की जगह में क्या 2/3BE लिख सकता हूं, कह दू हाँ। सिमिलरली CG की जगह में 2/3CF लिख सकता हूं, कह दू हाँ। कुछ गलत कर दिया ना, ये BC है दोस्त। 3 LCM लिया तो 3 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, ये समझ में आ गया ये कैसे हुआ दोस्त। मैंने यहाँ पर लिखा कि BG जो है 2/3BE होगा, CG जो है 2/3CF होगा। ये हमने पढ़ा है कि AG/GD जो होता है उसका रेशियो 2:1 होता है। अब मैं ट्रायंगल BGC की बात करूं तो मुझे पता है कोई भी ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए किन्हीं भी दो साइड का जो सम है वो तीसरे से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ दो छोटी साइड ली, BG और GC लिया, इनका जो सम है वो BC से बड़ा होना चाहिए। और दोस्त BG को मैं लिख सकता हूँ 2/3BE और CG को मैं लिख सकता हूँ 2/3CF इज ग्रेटर देन BC। 3 LCM ले लिया तो 3 इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं कह पाऊंगा कि 2BE प्लस 2CF इज ग्रेटर देन 3BC। मैंने क्या कहा, BECF इज ग्रेटर देन 3BC। इसी तरीके से मैं कह पाऊंगा दोस्त क्या, 2AD प्लस 2BE इज ग्रेटर देन, ये लिया है दोस्त मैंने और ये लिया है और इसके बराबर में साइड आ रही है AB, तो 3AB से। अब आप करके देखना खुद। और कौन सा बचा दोस्त, CF बच गया, 2CF प्लस 2AD, ये 2AD और CF और A और C के साथ साइड कौन सी आ रही है, AC। 2CF और 2AD इज ग्रेटर देन थ्राइस ऑफ CF, कह दूं हाँ। इन दोनों इनको ऐड करो, इनको ऐड करोगे तो मुझे क्या मिल रहा है दोस्त, थ्राइस ऑफ AC होगा। ये साइड लिखेंगे इधर तो थ्राइस ऑफ AC, AB, AC, BC, ठीक है। इन्हें जब ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4BE, 4 टाइम 4 कॉमन ले लिया, 4BE, BE ले लिया, 4AD 4 कॉमन है तो AD और 4CF प्लस 4CF ग्रेटर होगा किससे, अब मैंने इधर 3 कॉमन ले लिया, थ्राइस ऑफ AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC प्लस CAC। कोई दिक्कत नहीं, आई बात समझ में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो अभी तक हमने पढ़े हैं, आज 5 पॉइंट पढ़े हैं, 6 पॉइंट तक हमने लास्ट क्लास में ही कर लिया था, आज 7 से 11 तक पढ़े हैं। तो दोस्त जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 7वें पॉइंट में आज हमने पढ़ा था कि यदि मेरा कोई ट्रायंगल है ABC, ये A है ये B है, अब कैसे होता है वो हम पहले बात कर चुके हैं, यहाँ के बाद रिवाइज कर रही है। और ये मेरा G सेंट्रॉइड है, G सेंट्रॉइड है। मैंने पढ़ा था कि यदि मेरा AG इक्वल होगा BC के तो ये जो मेरा एंगल फॉर्म हो रहा है ये कितना हो जाएगा दोस्त, 90 डिग्री। सिमिलरली अगर मेरा BG इक्वल होगा AC के, जो उसके B के अपोजिट साइड है, तो ये जो AC से सेंट्रॉइड पर एंगल क्रिएट होगा ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। पॉइंट नंबर हमने 8 पढ़ा था, अपोलोनियस थ्योरम, और वो कहती है कि यदि ये मेरा ट्रायंगल है ABC, ये AD मीडियन है। दोस्तों अब रिवाइज कर रहे हैं, समझ नहीं रहे, ठीक है। AD मीडियन है तो ये अपोलोनियस थ्योरम हमें मीडियन की लेंथ निकालने के लिए होती है। ये कहती है कि ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर प्लस जिस साइड पर मीडियन पड़ रही है उस साइड का स्क्वायर बाई 4, या फिर कह दो कि जहां पर वो मीडियन है, जो वो पॉइंट है, किसी भी वर्टेक्स से वहां तक की लेंथ लो, क्योंकि दोनों ही वर्टेक्स से लेंथ जो है बराबर होगी। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल्स टू होगा, किस वर्टेक्स से आ रही है ये जो मीडियन है, A से, तो A के दोनों जो बराबर वाली साइड है ट्रायंगल की उनके स्क्वायर के सम के बराबर, मतलब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये भी इसके बराबर होगी। कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट नंबर 9 हमने पढ़ा कि ये मेरा कोई ट्रायंगल है दोस्त, ये A है, ये B है, ये C है,
ये जी मीडियन है, ये जी सेंट्रॉइड है, ए डी बी ई और सी एफ ये मीडियन है। तो हमने अगला पॉइंट पढ़ा था पॉइंट नंबर 9 की पॉइंट नंबर 9 पढ़ा था कि 4 टाइम्स ऑफ मीडियन के स्क्वायर का सम इज इक्वल्स टू होता है 3 टाइम्स ऑफ साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। ये पढ़ा था हमने 9वां पॉइंट। 10वां पॉइंट हमने पढ़ा था कि कोई भी दो साइड लो, ए बी प्लस बी सी मैंने ली, वो हमेशा बड़ा होता है उस साइड से आए हुए मीडियन के ट्वाइस से, तो इज ग्रेटर देन 2AD। और यहाँ से मैं ये कह पाऊंगा कि BA प्लस BC विल बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ BE। सिमिलरली मैं कह पाऊंगा कि CA प्लस CB विल बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ CF। और दोस्त इन दोनों को जब इन तीनों इक्वेशन को सम करूंगा तो मैं कह पाऊंगा कि AB प्लस BC प्लस CA मतलब जो साइड का सम होता है तीनों साइड का, वो हमेशा मीडियन का जो सम होता है उसके सम से ज्यादा होता है। और अभी हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा कि 4 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ मीडियन ADBE प्लस CF इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ साइड्स। ये 5 पॉइंट आज हमने पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आए होंगे। अगली क्लास में हम जो बचे हुए इसके पॉइंट्स हैं, मीडियन और सेंट्रॉइड की जो प्रॉपर्टी बची हुई है वो कंप्लीट कर देंगे, ये मीडियन और सेंट्रॉइड का, ठीक है। और उससे नेक्स्ट क्लास से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। 2 क्लासेस में हम इससे रिलेटेड लगभग क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद।